नमस्कार विद्वान साथियों, ढेर सारी बधाइयाँ फाइट फॉर राइट के उन साथियों को जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट किया है और जिस संघर्ष के दम पे उनकी नियुक्ति हुई वो नियुक्ति अब एक स्थायी नियुक्ति के तौर पे तब्दील हुई है। तो बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं उन विद्वान साथियों को जो फाइट फॉर राइट के मंच के ऊपर रह करके लंबा संघर्ष करके और सफलता की सीढ़ी तक पहुँचते हुए और एक स्थायी सर्विस के तौर पे अपने आप को उन्होंने स्थापित किया है स्थायी सर्विस में। उनको बधाइयाँ। बहुत ज्वलंत प्रकरण जो अपना चल रहा है, रीट वेटिंग प्रकरण 2016, जिसमें अंग्रेजी और अंग्रेजी के बाद जो अंग्रेजी का ही सिमिलर ऑर्डर एक तरीके से कॉपी हुआ साइंस मैथ के अभ्यर्थियों के लिए भी। सैकड़ों अभ्यर्थी वो भी लगातार प्रयास में हैं, उम्मीद में हैं कि जो बाधा बीच में कानूनी बाधा SLP बनी हुई है वो बाधा बहुत जल्दी दूर होगी। आश्वस्त करता हूँ विद्वान साथियों को कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस मामले में पूरी तरीके से सकारात्मक आश्वासन ही नहीं, हमें विश्वास भी दे रहे हैं कि ये SLP आपकी वापस होगी और आपकी सफलता आपके सामने बहुत जल्द होगी। बार बार पिछले कुछ दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि कब होगी, क्या डेट होगी, किस प्रकार होगी। तो ये जो बातें हैं, ये हर चीज़ का जवाब शायद प्रॉपर स्टेज हमारी नहीं है। उच्च स्तर पे काफ़ी प्रयास इसमें हो रहे हैं और अभ्यर्थियों के स्तर पे भी आज भी हमारे साइंस मैथ के अभ्यर्थियों की टीम माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिली है और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने तुरंत ही उनको आश्वस्त किया है कि आपका प्रकरण पूरी तरीके से संज्ञान में है। कितनी पोस्टें हैं, किस विषय की, सारी बातें उनके पूरी तरीके से संज्ञान में हैं और बहुत जल्द यदि सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है 8 तारीख को इसके ऊपर विभाग के अधिकारियों के साथ माननीय मंत्री जी मीटिंग करेंगे और सकारात्मक परिणाम आपके फेवर में इसमें आएगा। फिर भी यदि डेट आगे पीछे होती है और ज़रा भी देरी होती है तो उच्च स्तर पे आपकी टीम इसमें भरपूर प्रयास कर रही है और ये प्रॉपर स्टेज है, क्योंकि जब से 2018 का मामला सुलझा है और उसमें नो अपील का फैसला करके नियुक्ति की तरफ वो फाइल बढ़ी है, तो उसके बाद से हमारी सक्रियता इस पर बढ़ी थी और जो ही माननीय प्रभारी जी अजय माकन जी ने प्रकरण को पूरी तरीके से संज्ञान में लेकर के और हाई अथॉरिटी तक, माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री तक इस मामले को अवगत करवाया है, उसके बाद से परिस्थितियाँ पूरी तरीके से फेवरेबल हुई हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी इस काम को अपनी जिम्मेवारी समझ करके करवाएंगे। सभी अभ्यर्थी इसमें लगातार जो दाएं बाएं के कमेंट करते हैं सकारात्मक रहें। सरकार का काम है, समय लगता है और जो भी लीगल प्रोसेस होता है उसमें टाइम लग जाता है। आपका कोई एक मैटर नहीं है। दाएं बाएं से लोग आपको भड़काते हैं, कोई संघ महासंघ बनाए बैठे हैं, वो दाएं बाएं से रोज़ाना उनका लाइव आकर के 1-1 घंटे का वीडियो बनाना और उस वीडियो की कीमत वसूल करना उनका काम हो सकता है, लेकिन ये आपकी टीम का काम नहीं है। बेहद सार्थक तरीके से आप इस लड़ाई को यहाँ तक लाए हो। आप जानते हो कि ये जो संघ महासंघ वाले एक टिप्पणी तक नहीं किया करते थे, किस प्रकार से लीगल फाइट करके माननीय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और DB में और अब सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ आप इस फाइट को लड़ रहे हो। एक स्टेज बनी है कि इस स्टेज पे सरकार सकारात्मक तरीके से सभी लंबित भर्तियों को निपटाने के लिए, बेरोजगारों को न्याय देने के लिए तत्पर है। तो इसलिए उच्च स्तर पे भी आपके प्रयास हो रहे हैं और आप अपने स्तर पे भी प्रयास कर रहे हो। साइंस मैथ के अभ्यर्थी भी इस बात को समझ चुके हैं कि किस प्रकार इस मामले को रखना है, अपनी पीड़ा को रखना है वाजिब तरीके से। वो अभ्यर्थी भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उनको भी साथ रखना है। और अंग्रेजी के अभ्यर्थियों का तो कहना ही क्या, वो लगातार जिस प्रकार से एकजुटता के साथ पूरा आपस में कम्युनिकेशन स्थापित करके जो प्रयास हो रहे हैं, किस प्रकार जयपुर में प्रयास करने हैं, किस प्रकार आपकी पीड़ा को रखना है, सीकर में सारे प्रयास आप सार्थक तरीके से कर रहे हो। बीकानेर में भी, आगे सुजानगढ़ में भी, जहाँ भी संभव हो रहा है आप अपनी पीड़ा को रख करके और इसके निराकरण की तरफ बढ़ चुके हो। फिर भी आपको दाएं बाएं से भड़काने के लिए बहुत लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, भड़काने वाली बातें साथ में उलझाने वाली बातें भी करेंगे, लेकिन अपनी वो टीम है इस मामले में जो किसी के भी प्रभाव में आए बगैर अपनी पीड़ा को सीधे सरकार के सामने रख रही है। पहले जनप्रतिनिधियों के सामने रखा, उन्होंने भी आपकी पीड़ा के प्रति जो लेटर लिखने थे, विधानसभा में उठाना था, बड़ी संजीदगी के साथ उठाया और अब
माननीय मंत्री जी जब पूरी तरीके से इसमें संज्ञान ले चुके हैं, प्रकरण को समझ चुके हैं, तो हमें उनके ऊपर भी यकीन रखना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि ये मामला सुलझने लायक है, इसको सुलझाना चाहिए। तो बहुत जल्द वो दिन आएगा जब आपको खुशखबरी मिलेगी, लेकिन उससे पहले हम इस दशा में बातें करें कि 100%, 300%, 400%, उन बातों में हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। पर अपने प्रयास के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है कि हम अपना 100% दे रहे हैं, हम अपना प्रयास भरपूर कर रहे हैं। रिजल्ट एक दिन आना है, बार बार नहीं आना है। जिस दिन आ जाएगा उससे पहले ही ये जो लोग हैं जिनका रोज़ाना एक तरीके से धंधा बन गया है प्रत्येक भर्ती को लेकर के, वो अपने आप ही आपको बता देंगे, क्योंकि उनका काम यही है दाएं बाएं से सूचनाएं लेना और फिर ये कहना कि हमने ये करवाया वो करवाया। अपने को उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। अपनी टीम बेहतर तरीके से जो लीगल प्रयास थे उनमें बेहतर तरीके से प्रयास किया है, और अब जो ये प्रयास चल रहे हैं सरकार के साथ कम्युनिकेशन का, उसमें भी हम बेहतर तरीके से प्रयास कर रहे हैं और परिणाम आपके सामने आएंगे। बाकी लोग जो फालतू की बातें रोज़ाना करते हैं, 2-2 घंटे के आधे घंटे के ऑडियो वीडियो डाल करके, तो उनको हकीकत तो उनको भी पता है, हकीकत आपको भी पता है कि किस प्रकार ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। और जो पूरी तरीके से दोनों भर्तियाँ एक तरीके से आधी अधूरी रूप में पूर्ण मान ली गई थी, उनको आपने ओपन करवाया है। बहुत सारे मैसेज एडिशनल वालों के भी आते हैं, लेकिन आपको पता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी पैरवी करवाई है और किस प्रकार आज वो कमज़ोर हालात में हैं। उस हालात में स्थिति एक तरीके से बेकाबू कही जाएगी। लगातार सिंगल और डबल बैच में हारे हैं, कोई फैक्चुअल मैट्रिक्स माननीय कोर्ट के सामने नहीं ला पाए हैं कि कितनी पोस्टें हैं इसमें भरी गई हैं एडिशनल की मार्फत, कितने कर्मचारी लग चुके हैं, कोई कहीं पे चर्चा नहीं है। किस प्रकार माननीय हाईकोर्ट जोधपुर की सिंगल बेंच ने आपको जिताया, लेकिन यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, और आप कमज़ोर पैरवी की वजह से यहाँ पे प्रभावित हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो इसमें एलिजिबल थे, पात्र लोग थे, वो पैरवी के लिए आगे आए नहीं, और जो अपात्र लोग थे दाएं बाएं के प्रयास करके इस भर्ती का हिस्सा बने थे, उनके हाथों में बागडोर रही और सच्चाई आपके सामने आई और ये निर्णय पशोपेश में डालने वाला आया है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत बेहद कमज़ोर स्थिति में ये प्रकरण पहुंच गया है। इसके अलावा 2018 प्रकरण दोबारा से कोर्ट में है, माननीय हाईकोर्ट की डीबी उस पर डिसाइड करेगी। अग्रिम टिप्पणी करने का हमें कोई राइट नहीं है इसके ऊपर, और नई भर्ती आपकी आगे जा चुकी है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन फिक्सेशन को लेकर के कुछ साथियों के थे फाइट फॉर राइट की ओर से, वो सारी उस समूह में आपकी चर्चाएं हो रही हैं और पर्याप्त फैक्ट्स वहाँ पे हैं। आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हो आसानी से। किसी प्रकार की कोई यदि फिर भी पशोपेश की स्थिति आती है तो आप डायरेक्टली उसमें कॉल करके अपने उसमें निराकरण करवा सकते हो। इसके अलावा मुख्य मुद्दा जो है आज के समय में वेटिंग वाला, और पहले भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे कि साइंस मैथ की अपील नहीं होगी और एसएलपी चलती रहे, ऐसा संभव नहीं है। ये लीगल सिचुएशन है, दोनों कोरिलेटेड हो गए हैं मामले। जब 16 आगे बढ़ेगी, एसएलपी वापस होगी, तो ऑटोमेटिकली जो लीगल मजबूती साइंस को मिलेगी, साइंस की अपील करने का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा कानूनन। तो दोनों भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कंबाइन तौर पे एक कम्युनिकेशन के साथ काम करने की स्टेज है। बाकी कोई ज़्यादा इसमें गंभीर स्थिति नहीं बची है। सकारात्मक तौर पे भरपूर प्रयास इसमें चल रहे हैं। रिजल्ट बहुत जल्दी आप सामने आएगा, लेकिन आपको एकाग्र रह करके, यूनाइट रह करके, और जहाँ जिसको भेजा जाता है वहाँ अपने पीड़ा को रखें तसल्ली के साथ, तो सफलता आपको मिलेगी। और विपरीत हालात जैसी फ़िलहाल कोई स्थिति नहीं है। बाय द वे ऐसा होता है, 1% हम ये सोचते हैं कि यहाँ से समाधान नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में तैयार खड़े हैं, कौन से हथियार डाले हुए हैं। स्थिति आएगी, माननीय हाईकोर्ट हफ्ते भर की छुट्टियों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट अभी दोबारा से कल खुलेगा, और इसमें यहाँ से जब हमें ज़रा से भी कोई कमज़ोरी दिखाई देगी तो प्रक्रिया अपनी जारी है, वहाँ भी भरपूर तरीके से प्रयास करेंगे। जीतने लायक मैटर है, सारे फैक्ट्स आपके फेवर में हैं, सच्चाई आपके साथ है, और सच्चाई माननीय कोर्ट में जीतती रही है हमेशा। तो सभी साथी इस मामले में सकारात्मक रहें, और जो भी आपके प्रश्न हैं डायरेक्ट मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें औरों की तरह लाइव आने की न तो आदत है, न अपना कोई विचार है कि घंटे घंटे लाइव आकर के और हर मैटर के ऊपर भ्रमित करें और एक भय का पैनिक की स्थिति उत्पन्न करके किसी बेरोज़गार को मिसगाइड करें।
ऐसा अपने फितरत में नहीं है और ऐसी मानसिकता अपने को रखनी भी नहीं है। जब तक सच्चाई के साथ खड़े हैं, फैक्ट्स के साथ खड़े हैं, पीड़ा के साथ खड़े हैं, तभी तक सफलता है। यदि इन चीज़ों से समझौता करके कुछ गलत रास्ते पे जाने की कोशिश करेंगे तो हमें न तो न्याय मिलेगा, न हम न्याय के रास्ते पर चल पाएंगे। तो विश्वास छूट जाएगा फिर लोगों का। तो बहुत बड़ा विश्वास अपने प्रयास के ऊपर है। पूरी टीम अपने आप को सकारात्मक माहौल में रखे। जीत की तरफ बहुत बेहद नज़दीक हैं, लेकिन वो समय, वो डेट, वो सेकंड, वो घंटा डिक्लेयर करने की जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो हमारे पास नहीं है। वो जो संबंधित विभाग है, संबंधित प्रक्रिया है, उसके शामिल लोग उसकी डिक्लेरेशन करें, तभी सार्थकता रहेगी और तभी जो सफलता है वो पूरी तरीके से आपके हाथ में होगी। दाएं बाएं की बातों में यकीन ना रखते हुए एसएलपी वापसी में जो साथी संघर्ष कर रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं, पूरी तरीके से पॉजिटिव मानसिकता रखें। सफलता करीब है, प्रयास हमें जारी रखने पड़ेंगे। जारी रखें प्रयासों को। किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की बिल्कुल भी स्थिति नहीं। समय लग रहा है, होली से पहले भी उम्मीद लगाए बैठे थे, किसी कारणवश काम नहीं हो पाया होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्रत्येक चीज़ की हम जानकारी नहीं। लेकिन यहाँ पे एक सोशल मंच के ऊपर, आम मंच के ऊपर चर्चाएं नहीं की जाती, बड़े स्तर पे आपके प्रयास हो रहे हैं। जब आप सफलता प्राप्त करोगे तो हर चीज़ आपको तथ्यात्मक डेट वाइज बताई जाएगी कि किस दिन आपके लिए क्या प्रयास किया गया और किस प्रकार ये आपकी मुहिम है सफलता तक पहुंचेगी। सारी बातें आपको अवगत करवाया जाएगा। तब तक सभी साथी अपने स्तर पे जो प्रयास जारी रखें वो रखें। सामूहिक स्तर पे जो प्रयास हो रहे हैं उसको भी हम कर रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ आपकी जो संगति है वो आगे बढ़ रही है। धन्यवाद, आभार सभी का।